नेवर ट्रस्ट अ फूल। मूर्ख पर कभी विश्वास मत करो। आज की स्टोरी इसी पे बेस्ड है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश मार्गदर्शन। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। आज की स्टोरी एक लकड़हारे और उसके मूर्ख बेटे के बारे में है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही आज की स्टोरी में आए हुए एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इसमें आए हुए सभी ग्रामर के बारे में भी अच्छे से समझेंगे और इसमें काफ़ी नए नए वर्ड मीनिंग भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। द वुडकटर एंड हिज फूलिश सन। द वुडकटर मतलब लकड़हारा, एंड मतलब और, हिज मतलब उसका, फूलिश मतलब होता है मूर्ख, सन मतलब बेटा, यानी कि लकड़हारा और उसका मूर्ख बेटा। अब यहाँ पे देखिए द लगा है। किसी नाउन के पहले द लगाया जाता है उस नाउन को स्पेशल या फिर विशेष बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा ये जो टाइटिल है, ये टाइटिल स्पेशल चीज़ है, तो इसलिए इसके आगे हम द लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है ये स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। अ वुड कटर लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड सन। अ वुड कटर मतलब एक लकड़हारा, लिव्ड मतलब रहता था, विद मतलब के साथ, हिज वाइफ मतलब अपनी पत्नी, एंड सन मतलब और बेटे, यानी कि एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। ठीक है, ये देखिए आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है, इसका जो फार्मूला आता है बनाने के लिए, सब्जेक्ट यानी कि वुड कटर सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लिव आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, लिव्ड सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे लिव्ड हो गया। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है वाइफ एंड सन, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे देखिए ये ए का यूज हुआ है। एक एन को हम बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, जब किसी नाउन के बारे में पहली बार बात किया जाए सेंटेंस में या फिर स्टोरी या फिर कहीं भी पहली बार जब बात करेंगे किसी नाउन के बारे में, तो अगर वहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम ए अथवा एन लगाते हैं। ठीक है, और जब उसी नाउन के बारे में जब दोबारा से बात करेंगे अगले आगे मतलब स्टोरी में या फिर सेंटेंस में, तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, ए एन का यूज़ हम करते हैं जब पहली बार बात करेंगे किसी नाउन के बारे में तब यूज़ करेंगे, और जब उसी नाउन को दोबारा से बात करेंगे आगे तो उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं। द वुड कटर वॉज हार्ड वर्किंग। यहाँ पे देखिए द यूज हो गया, इसी वुड कटर के आगे यहाँ पे ए यूज हुआ है क्योंकि इसके बारे में पहली बार यूज हुआ है, सॉरी पहली बार बात हुई है। अब यहाँ पे उसके बारे में दोबारा से बात हो रही है, यानी कि यही वाला वुड कटर। ठीक है, तो इसलिए द का यूज हुआ है यहाँ पे। जो द यूज हुआ है वुड कटर, ये इसे स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि ये टाइटल है, टाइटल के आगे द लगाया जाता है। ठीक है, तो द वुड कटर वॉज हार्ड वर्किंग, यानी कि वुड कटर मतलब लकड़ा, वाज मीन्स था, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। ठीक है, हार्ड मतलब होता है कठिन, वर्किंग मतलब काम करने वाला। ठीक है, यानी कि जो लकड़हारा था वह कठिन काम करने वाला था। बट हिज सन वॉज फुलिश, यानी कि बट मतलब लेकिन, हिज मतलब उसका, सन मतलब बेटा, वॉज मतलब था, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, यानी कि उसका बेटा, लेकिन उसका बेटा मूर्ख था। एंड डिड नॉट डू मच वर्क, एंड मतलब और, डिड नॉट मतलब नहीं करता था, डू मतलब करना होता है, मच मतलब बहुत, वर्क मतलब काम, यानी कि उसका बेटा ज़्यादा काम नहीं करता था। ठीक है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, जब अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगता है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ही नेवर लिसन टू द वाइज वर्ड्स ऑफ हिज पेरेंट्स। ही मतलब वह, नेवर मतलब कभी नहीं, लिसन मतलब सुनता था, टू द वाइज वर्ड्स, वाइज मतलब होता है बुद्धि, वर्ड्स मतलब होते हैं शब्द, यानी कि बुद्धि वाले शब्द को नहीं सुनता था। ऑफ हिज पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता की, यानी कि वह अपने माता पिता की बुद्धिमानी भरी बातें कभी नहीं सुनता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेवर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हमने बताया जब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, लेकिन जब अगर नेवर वाला वाक्य है
तो वहाँ पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। अगर नॉट लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और जब नेवर लगता है पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता। एक होता है पेरेंट यानी कि लास्ट में एस नहीं होता है, एक में होता है लास्ट में एस, उसे बोलते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और जब कहा जाएगा पेरेंट तो उसमें सिर्फ या तो माता या फिर पिता हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहा जाए तुम अपने माता पिता को बुलाओ तो कहा जाएगा कॉल हिज पेरेंट्स। और जब कहा जाएगा या अपने माता को बुलाओ या फिर पिता को बुलाओ या फिर किसी गार्जियन को बुलाओ तो हम बोलेंगे कॉल हिज पेरेंट, लास्ट में एस नहीं बोलेंगे, सिर्फ पेरेंट, ठीक है। यहाँ से देखते हैं वन डे मतलब एक दिन, द सन कैरिड फूड फॉर हिज फादर। द सन मतलब बेटा। अब यहाँ पर देखिए सन के आगे द लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोबारा से बात किया जा रहा है उसी बेटे के बारे में जो मूर्ख था, ऊपर हमने जो जिसके बारे में बात किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए द लगाया गया है, ठीक है। जब दोबारा से बात होगी या फिर कितना बार बात होगी इसके बारे में तो हम हमेशा द लगाएंगे। जब पहली बार बात होती है तो अ लगाते हैं, ठीक है। द सन, यहाँ पे देखिए हिज सन, यहाँ पे पहली बार बात हो रहा है सन के बारे में, लेकिन जब सन के पहले अगर पॉजिटिव प्रोनाउन होगा तो उस आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते। अगर कुछ नहीं रहेगा जब नाउन के पहले तो उसके आगे हम आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ देखिए सन के आगे कुछ नहीं है तो इसलिए आर्टिकल लगा दिए हैं द, ठीक है। द सन कैरिड फूड फॉर हिज फादर, यानी कि बेटा, कैरिड मतलब होता है ढोना या फिर ले जाना, फूड मतलब खाना, फॉर हिज मतलब अपने पिता के लिए, फादर मतलब पिता, ठीक है। यानी कि जो बेटा था वह अपने पिता के लिए खाना लेकर आया, ठीक है। हु वॉज वर्किंग इन द वुड्स, हु मतलब होता है जो, देखिए हु का जो अपना अर्थ होता है, अपना मीनिंग होता है वो होता है कौन, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में हम हु का प्रयोग करते हैं तो उसका जो मीनिंग निकलता है वो जो होता है, जो, ठीक है। जब सेंटेंस के शुरू में हु लगा होगा तो वो उसका मीनिंग होगा कौन, और जब सेंटेंस के बीच में हु होगा तो उसका मीनिंग होगा जो। यानी कि हु मतलब जो, वॉज मतलब था, वर्किंग मतलब काम कर रहा, इन द वुड्स मतलब जंगल में, ठीक है। यानी कि बेटा अपने पिता के लिए खाना लेकर आया जो जंगल में काम कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए वुड्स लगा है, ठीक है। वुड्स, वुड मतलब तो होता है लकड़ी, लेकिन जब लास्ट में एस लग जाता है तो वो जंगल हो जाता है। जंगल को हम फॉरेस्ट बोलते हैं, लेकिन अगर जंगल का से छोटा कोई एरिया हो, पेड़ पौधा वाला वह जगह जो जंगल से छोटा हो उसे हम वुड्स बोलते हैं, फॉरेस्ट नहीं बोलते हैं, वुड्स बोलते हैं। फॉरेस्ट मतलब होता है बड़ा जंगल, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं एज दे वर वर्किंग आफ्टर लंच, एज मतलब जैसा, दे मतलब वे, वर मतलब थे, वर्किंग मतलब काम कर रहे, आफ्टर लंच मतलब दोपहर के भोजन के बाद, ठीक है। जैसे कि वे दोपहर के भोजन के बाद काम कर रहे थे। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है वर्ब का में आईएनजी लगा होता है, ठीक है। वॉज वर होता है और उसके बाद जो वर होता है उसमें आईएनजी, देखिए वर लगा है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब आपका वर होता है और मेन वर्ब में आईएनजी, वर्किंग हो गया है, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये देखिए आपका लंच है। लंच बोलते हैं हम दोपहर की भोजन को, डिनर बोलते हैं रात की भोजन को और सुबह के नाश्ते को बोलते हैं हम ब्रेकफास्ट, ठीक है। वॉज डिस्ट्रैक्टेड देम, वॉज मतलब होता है ततैया, ततैया होता है जो पीला या फिर काला एक कीट होता है उसे हम ततैया बोलते हैं, ठीक है। वॉज डिस्ट्रैक्टेड देम, डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है विचलित करना, देम मतलब उन्हें, एक ततैया उन्हें विचलित कर दिया या फिर भ्रमित कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है, डिस्ट्रैक्ट का एक और मीनिंग होता है जो होता है कि उनका ध्यान भंग कर देना, ठीक है। यानी कि उनका ध्यान भंग कर दिया। जब दोपहर के भोजन के बाद वे काम कर रहे थे तो एक ततैया उनके ध्यान को भंग कर दिया। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने बताया कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। देखिए डिस्ट्रैक्ट होता है फर्स्ट फॉर्म, ये डिस्ट्रैक्टेड सेकेंड फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं दे ट्राइड हार्ड, दे मतलब वे,
ट्राइड मतलब कोशिश किए, हार्ड मतलब बहुत, यानी कि वे कठिन कोशिश किए, यानी कि इसका जो मीनिंग हो जाएगा उन्होंने बहुत कोशिश की। ठीक है, हार्ड मतलब अधिक मेहनत करना, यानी कि उन्होंने बहुत कोशिश की। यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा। ट्राई फर्स्ट फॉर्म होता है, ट्राइड सेकंड फॉर्म। ठीक है, बट डिड नॉट फ्लाई अवे, बट मतलब लेकिन, इट मतलब इसे, डिड नॉट मतलब नहीं कर पाए, फ्लाई अवे मतलब नहीं, दूर नहीं उड़ा पाए, यानी कि ये उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन यह दूर नहीं उड़ा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात किया जा रहा है इट का, मतलब ये ततैया की बात हो रही है। जब हम किट के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं, ही नहीं लगाते हैं, इट लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, फ्लाई अवे मतलब होता है, फ्लाई मतलब उड़ना, अवे मतलब दूर, दूर नहीं उड़ा सके। ठीक है, द वुड कटर आस्क्ड हिज सन टू गेट राइड ऑफ इट। द वुड कटर, देखिए यहाँ पे वुड कटर के आगे द लगा है क्योंकि हम उसी वुड कटर के बारे में बात कर रहे हैं जो ऊपर बात की है, किसी और वुड कटर के बारे में नहीं। जब यहाँ पे ए का यूज कर देंगे तो ये कोई भी वुड कटर हो जाएगा, वो वुड कटर नहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए द लगा के बताया जा रहा है कि हम उसी वुड कटर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम पहले से बात कर रहे हैं। द वुड कटर आस्क्ड हिज सन, लकड़हारा, आस्क्ड मतलब पूछा, हिज मतलब अपने, सन मतलब बेटे, यानी कि लकड़हारे ने अपने बेटे से पूछा या फिर कहा, इसका मीनिंग होगा कहा। ठीक है, टू गेट राइड ऑफ इट, टू गेट राइड मतलब होता है इसे छुटकारा पाना। ठीक है, गेट राइड ऑफ इट मतलब इससे, यानी कि लकड़हारे ने अपने बेटे को इससे छुटकारे पाने को कहा। ठीक है, द सन ट्राइड ऑल ही कुड, द सन मतलब बेटा, ट्राइड मतलब कोशिश किया, ऑल ही कुड मतलब जो वह कर सकता था, यानी कि बेटे ने पूरी कोशिश की जितना वह कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुड का यूज हुआ है। ठीक है, कुड का यूज होता है पास्ट में, हम जब संभावना जताते हैं तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। जब वर्तमान में हम संभावना जताएंगे यानी कि वह कर सकता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं ही कैन, वह कर सकता है, ही कैन लिखेंगे। लेकिन जब हम पास्ट में बात करेंगे संभावना जताने के लिए, अगर कहेंगे पास्ट में वह कर सकता था या फिर वह कर सका तो लिखेंगे ही कुड, इसलिए यह पास्ट में बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं ही कुड। वह नहीं कर सक मतलब सन ट्राइड ऑल ही कुड, यानी कि वह जितना कर सकता था पूरा कोशिश किया। ठीक है, बट द स्वैस्प केप्ट बजिंग अराउंड, बट मतलब लेटिन, द स्वैस्प मतलब होता है आपका ततैया, केप्ट बजिंग मतलब होता है भिनभिनाना। ठीक है, अराउंड मतलब चारों तरफ, बट मतलब लेकिन जो ततैया था चारों तरफ भिनभिनाती रही। ठीक है, द वैस्प देन फ्लीव, द वैस्प मतलब ततैया, देन मतलब तब, फ्लीव मतलब उड़ गई। ठीक है, तब ततैया उड़ी, एंड देखिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, फ्लाई होता है फर्स्ट, फ्लीव सेकंड, द वास्प फ्लीव यानी कि ततैया उड़ी, एंड सैट ऑन द वुड कटर्स शोल्डर, एंड मतलब और, सैट मतलब बैठ गई, ऑन द वुड कटर्स मतलब लकड़हारे के, शोल्डर मतलब कंधे पे, यानी कि ततैया उड़ी और लकड़हारे के कंधे पे बैठ गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए एपस्ट्रॉफी एस आया, ये जो कॉमास करके एस लगाया जाता है इसे बोलते हैं एपस्ट्रॉफी और इसे बोलते हैं यस। इसका मतलब होता है, अर्थ होता है का, के, की, यानी कि जिसके साथ ये एपस्ट्रॉफी एस लगता है उसका अर्थ निकलता है का। ठीक है, या फिर के, यानी कि वुड कटर मतलब वुड कटर्स, यानी कि वुड कटर का या फिर वुड कटर के, शोल्डर मतलब वुड कटर के कंधे पर बैठ गए। ठीक है, द सन डिसाइडेड इट वॉज अ गुड चांस टू किल द इंसेक्ट, द सन मतलब बेटा, देखिए सन के आगे द लगाया गया है क्योंकि ये उसी सन के भी बात हुई है जिस सन के बारे में हम पहले से बात करते आ रहे हैं, इसलिए उससे संबंधित किया जा रहा है कि हम उसी सन की बात कर रहे हैं। डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, इट मतलब यह, वॉज मतलब था, अ गुड चांस मतलब होता है मौका, यानी कि द सन डिसाइडेड बेटे ने निर्णय किया, इट वॉज अ गुड चांस यानी कि यह एक अच्छा मौका था, टू किल मतलब मारने के लिए, द इंसेक्ट मतलब कीट को, यानी कि ततैया को मारने के लिए यह अच्छा मौका था, यह बेटे ने डिसाइडेड किया यानी कि निश्चय किया। अभी आप देखिए टू लगा है। ठीक है, टू किल, डिसाइडेड। ठीक है, जब हम किसी
वर्ब के पहले टू लगाते हैं तो उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। टू लगाते हैं तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में हम रखते हैं, हमेशा जब भी टू लगेगा तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए टू लगा के फर्स्ट फॉर्म में कर दिया गया है और इसका अर्थ मूल रूप में हो गया है। अब यहाँ से देखते हैं, विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली। विदाउट मतलब बिना, थिंकिंग मतलब सोचे, प्रॉपरली मतलब उचित ढंग से या फिर स्पष्ट, बिना स्पष्ट सोचे, ठीक है। ही टुक अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड। ही मतलब वह, टुक मतलब लिया, अ लार्ज ब्लॉक मतलब, लार्ज मतलब होता है बड़ा या फिर लंबा, ब्लॉक मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ वुड मतलब लकड़ी का, यानी कि उसने एक बड़े लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है। ब्लॉक मतलब होता है आपका जो किसी भी कठोर वस्तु के बड़े टुकड़ों को हम ब्लॉक बोलते हैं। जब नाउन की बात करेंगे तो हम उस टुकड़े की बात टुकड़ा कहेंगे उसे, जब वर्ब की बात करेंगे तो उसे हम अवरोध करना कहते हैं। ब्लॉक कर दो मतलब अवरोध कर दो, रोक दो, ठीक है। जब नाउन में ये रहेगा तो इसे हम एक किसी भी वस्तु का टुकड़ा बोलेंगे, और जब इसे वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इसे हम बोलेंगे रोकना या फिर अवरोध करना, ठीक है। तो उसने बिना ठीक ढंग से सोचे लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लिया एंड हिट द वुड कटर शोल्डर, ठीक है। एंड मतलब और, हिट मतलब मार दिया, द वुड कटर्स मतलब लकड़हारे के, शोल्डर मतलब कंधे पर, यानी कि लकड़हारे के कंधे पर मार दिया, ठीक है। हिज फादर हॉल्ड इन पेन। हिज मतलब उसके, फादर मतलब पिता, होल्ड मतलब करा है, कराहना होता है, होल्ड मतलब कराहना, होल्ड मतलब कराहा, इन पेन मतलब दर्द में, यानी कि उसके पिता दर्द में करा है, ठीक है। कराहना होता है होल्ड, इसका सेकेंड फॉर्म होता है होल्ड। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है होल्ड, ठीक है। यानी कि उसके पिता दर्द से करा है, करा उठे, ठीक है। बट द वैस्प फ्लीव अवे, बट मतलब लेकिन, द वास्प मतलब ततैया, फ्लीव मतलब उड़ गए, अवे मतलब दूर, लेकिन ततैया दूर उड़ गया, ठीक है। यानी कि उसका जो बेटा था बिना सोचे समझे एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लिया और अपने पिता के कंधे पे बहुत ज़ोर से मार दिया, लेकिन ततैया उड़ गई और उसके पिता को बहुत तेज चोट लगी और दर्द से करा उठे, ठीक है। देखिए अब स्टोरी से क्या मोरल निकलती है। नेवर ट्रस्ट अ फूल, मतलब मूर्ख पे कभी विश्वास मत करो, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको इसमें नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिला होगा, साथ ही इसमें आए हुए काफ़ी ग्रामर्स को भी सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से डेली इंग्लिश स्टोरी को पढ़ने के लिए और स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो नए नए अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।